गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 11 केमिस्ट्री के अंदर आपके हाइड्रोजन अपने पास चल रहा था। हाइड्रोजन के अंदर इससे पिछले क्लास के अंदर आपको जल के बारे में स्ट्रक्चर वगैरह बता दी थी। आज के पीरियड के अंदर अपने पास में वैसे तो शुरू कर दिया था मैंने, आपके पास पीडीएफ पहुंच गया होगा। कठोर जल और मृदु जल के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपको जल की कठोरता के कारण वगैरह बता दिए थे। ठीक है भाई, तो आज अपने पास जो अपना टॉपिक है वो है कठोरता के प्रकार। क्या बता रहा हूँ आपके कठोरता के, क्या बता रहा हूँ, प्रकार। जल की कठोरता के क्या है आपके प्रकार हैं, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। टाइप ऑफ हार्डनेस इन वाटर। ठीक है भाई, तो जैसा कि बताया गया था आपके दो प्रकार की कठोरता होती है। एक तो होती है सबसे पहले अस्थायी कठोरता। पहली कौन सी मिलती है आपके, अस्थायी कठोरता होती है। तो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था अस्थायी कठोरता का कारण जो था दो लवण थे। एक तो था आपके मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कौन से थे? एक तो था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट था, ठीक है, और दूसरा एक कारण बताया आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन सा था? अभी दो थे, एक तो था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और दूसरा कौन सा था आपके कैल्शियम बाइकार्बोनेट था। ये दो तरह के लवण अगर आपके जल में घुले हुए हैं तो क्या है आपके जल के अंदर क्या होती है, अस्थायी कठोरता होती है। अब इस अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो दो तरीके हैं जनरल है, ये आपके नॉर्मल तरीके हैं जो अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है जल को उबाल कर। क्या करके? जल को उबाल कर अस्थायी कठोरता को आसानी से दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है, जल को उबाल कर, ठीक है ना। जल को उबाल कर क्या है उसकी अस्थायी कठोरता को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब इसमें होता है क्या है कि इसमें जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की जो आपकी अशुद्धि है ना, उबालने से क्या होगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाती है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अशुद्धि किस में चेंज हो जाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अशुद्धि है तो ये आपकी जो चेंज हो जाती है ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? उबालने से क्या होता है, ये जो मेन लवण है ये क्या हो जाएंगे आपके, टूट जाएंगे। तो जल को उबालने से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की अशुद्धि किसमें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाती है। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो अशुद्धि है वो किस में चेंज हो जाती है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया इसको आपके अस्थायी कठोरता को दूर करने का। दूसरी एक विधि आती है क्लार्क विधि। कौन सी आती है, याद रखना, क्लार्क विधि। इसमें एक बस छोटा सा सवाल बनता है कि अभी क्लार्क विधि में जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए, क्लार्क विधि में जल की अस्थायी कठोरता दूर करनी है तो उपयोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका करते हैं भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं अपन लोग, उपयोग करते हैं। तो ये होती है अस्थायी कठोरता। दो कारण थे, दो ही विधियों से इसको क्या किया गया, दूर आपके किया गया। ठीक है भाई, तो जल की अस्थायी हार्डनेस को दूर करने का तरीका जल को उबाल कर दूर कर सकते हैं। और दूसरी विधि कौन सी होती है, क्लार्क विधि आपके होती है। अब अस्थायी कठोरता तो बेटे आसानी से दूर हो जाती है, लेकिन जो मेन है वो कौन सी है, स्थायी कठोरता। दूसरी कौन सी है आपके, स्थायी कठोरता होती है। उसे किस तरह से दूर अपन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सेकंड कौन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। तो सेकंड कठोरता कौन सी है, अस्थायी कठोरता होती है, जिसे अपन किस तरह से दूर करते हैं। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए भाई अस्थायी कठोरता का कारण बता चुका हूँ इसलिए पिछली क्लासों में। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, स्थायी कठोरता का कारण मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। ठीक है भाई, ये कुछ लवण हैं जो अगर पानी में घुले हुए हैं तो उसकी अस्थायी कठोरता उसमें पाई जाती है। यानी अस्थायी कठोरता का कारण कितने लवण हो गए, चार। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। अब मैंने क्या कहा आपको, जल की अस्थायी कठोरता तो आसानी से दूर होती है, लेकिन स्थायी कठोरता को दूर बहुत मुश्किल से किया जाता है। लेकिन फिर भी दो तीन प्रोसेस है जिनके द्वारा अपन स्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहला स्थायी कठोरता दूर करने का तरीका बता रहा हूं आपके सोडियम कार्बोनेट के द्वारा या धावन सोडे के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे का उपयोग करके, जिस साधारण नाम आपको जानते हैं 10th में पढ़ा होगा, धावन सोडे का उपयोग करके अपन जल की स्थायी कठोरता को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए मैं आपको बताऊं, कोई भी लवण, एक भी लवण घुला हुआ है तो स्थायी कठोरता, मान लीजिए पानी में मैग्नीशियम क्लोराइड घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है? मैग्नीशियम क्लोराइड आपके घुला हुआ है। ये मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा मतलब मैंने लिखा है आपके कठोर जल। अब इसको दूर करना है तो क्या कहा मैंने? सोडियम कार्बोनेट मिला। ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिला दिया, ठीक है। Na2CO3 मिलाते ही इसे रिएक्शन करेगा, ये लवण टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा MgCO3 और साथ में क्या बन जाता है? 2NaCl बन जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से आप विकर्षण लिखना चाहो तो कैल्शियम क्लोराइड की भी लिख सकते हो। ये मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड अगर पानी में घुला हुआ है, ये आपने क्या मिला दिया? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला दिया? सोडियम कार्बोनेट इसमें मिला दिया आपने। सोडियम कार्बोनेट मिलाते ही क्या हो जाएगा? बोलिए भाई। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ में क्या है? NaCl बन जाता है। तो ये इस तरह से आप स्थायी कठोरता दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे का उपयोग किया जा सकता है। ये तो एक जनरल विधि। लेकिन नेक्स्ट जो विधि बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, एक डायग्राम वाली विधि है जो हमेशा पेपर के अंदर पूछी जाती है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट विधि कौन सी है आपके स्थायी कठोरता दूर करने की? तो नेक्स्ट विधि जो है वो कहलाती है आपकी जियोलाइट विधि, या जिसे क्या कहते हैं अपन लोग? परम्यूटेट विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलाइट विधि, या क्या कहलाती है? परम्यूटेट विधि। सेकंड विधि कौन सी है? जियोलाइट, या कौन सी विधि कहलाती है भाई? परम्यूटेट विधि कहलाती है। जियोलाइट या कौन सी विधि कहलाती है? परम्यूटेट विधि आपके कहलाती है। अब देखिए इस विधि के अंदर क्या, सबसे पहले तो जियोलाइट कहते हैं किसे? याद रखना, सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को। किसे? सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट को जियोलाइट कहते हैं। सोडियम एल्यूमिनो जो सिलिकेट होता है उसे किस नाम से जानते हैं अपन? जियोलाइट। इसका सूत्र होता है Na2Al2 Si2O8। ये जियोलाइट का फॉर्मूला है, ध्यान रखना 12th बोर्ड में भी ये चीज आती है। तो सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट Na2Al2 Si2O8 वो जियोलाइट या सोडियम एल्यूमिनोसिलेट। अगर इसका याद नहीं रहता आप इसको शॉर्ट में Na2Z भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Na2 क्या है? Z भी अपन लोग क्या है? लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो इस विधि में क्या चीज होती है उसको बड़ा ध्यान से समझना है। क्या करते हैं अपन इस प्रोसेस के अंदर, कैसे जल की अपन इससे स्थायी कठोरता को दूर करते हैं? तो देखो सबसे पहले एक बात बताता हूँ, क्या करते हैं? एक सीमेंट का टैंक लेते हैं। इस विधि के अंदर ये आपने क्या लिया? एक सीमेंट का क्या ले लेते हैं अपन लोग? टैंक ले लेते हैं। ये सीमेंट का टैंक। अब इस सीमेंट के टैंक के अंदर इस तरह से ये पाइप वगैरह क्या है व्यवस्थित कर देते हैं अपन लोग। अब इस सीमेंट के टैंक के अंदर याद रखना, सबसे पहले नीचे की तरफ इसके पेंदे में क्या होता है? बालू रेत का स्तर जमा देते हैं। किसका स्तर जमाते हैं भाई? इसके पेंदे में ये क्या जमा दिया? आपके बालू रेत। क्या बना दी आप? क्या लगा दी? बालू रेत आपने भर दी। अब बालू रेत भरने के बाद में अब नेक्स्ट क्या करते हैं अपन लोग? बालू रेत के ऊपर ये आपके जियोलाइट या परम्यूटेट का स्तर, ये बालू रेत के ऊपर ये काहे का स्तर लगा हुआ भी? आपके जियोलाइट या किसका है? परम्यूटेट का स्तर आपके लगा होता है। ये जियोलाइट शॉर्ट में लिखें तो अभी मैंने बताया था Na2Z, ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ से देखो, इसमें आपके यहाँ से अशुद्ध जल या अशुद्धियाँ निकालने के लिए व्यवस्था होती है। और यहाँ पर इस टैंक में मृदु जल, सीमेंट के टैंक में यहाँ से क्या प्राप्त होता है? मृदु जल आपको प्राप्त होगा, ठीक है भाई। अब इसमें यहाँ से 10% आपके NaCl का भी लिया। कितना परसेंट?
10% क्या है NaCl का विलयन डाल है। तो ये तो होती है इस चित्र की व्यवस्था। अब कैसे जल को शुद्ध करता है, तो यहाँ से इस पाइप के माध्यम से ऊपर से यहाँ क्या डाला जाता है, कठोर जल डाला जाता है। क्या डाला जाता है कि कठोर जल। अब आप जैसे ही कठोर जल डालोगे, ये कठोर जल सबसे पहले किस में जाएगा, बालू रेत में। देखो बालू एक बहुत अच्छा अधिशोषक होता है। सबसे पहले तो ये बालू क्या करेगा, इस कठोर जल में जो अशुद्धियां है उनका क्या करेगा, अधिशोषण करेगा। ठीक है भाई, अधिशोषण करने के बाद जो बालू रेत संतृप्त हो जाती है ना, तो जल कहाँ चला जाएगा, आपके परम्यूटेट के अंदर। कहाँ चला जाता है जल, धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, परम्यूटेट में चला जाता है। और परम्यूटेट क्या करता है, जल में जो आपके लवण घुले हुए हैं उनसे क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपके कठोर जल के अंदर मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है, इसने ये किससे रिएक्शन की, परम्यूटेट Na2Z से क्या की भाई, रिएक्शन कर ली, और ये आपके क्या बना दिया, MgZ, ठीक है, प्लस आपके क्या बना देगा, 2NaCl आपके बन जाएगा। ठीक है ना भाई। तो इस तरह से ये क्या होती है, जैसे जैसे पानी बालू रेत से आपके परम्यूटेट में, परम्यूटेट से जैसे जैसे ऊपर होता जाएगा तो उसके लवण खत्म हो जाएंगे। लवण खत्म होते ही वो जल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और आपसे यहाँ पर आपको क्या है, मृदु जल या क्या है, मीठा जल आपको प्राप्त होगा। तो ये विधि मोस्ट इंपोर्टेंट विधियों के अंदर है। इसे अपन क्या कहते हैं, जियोलाइट या परम्यूटेट विधि के नाम से जानते हैं। अब देखो आपको बताऊं, 12th स्टैंडर्ड के अंदर भी ये चीज मैंने अभी आपको कहा था, आपकी जियोलाइट या परम्यूटेट है। बोर्ड के पेपर में जियोलाइट का फॉर्मूला पूछा हुआ है और जियोलाइट के उपयोग पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये एक जो 12th में पढ़ा हूँ याद रखना, एक उपयोग जियोलाइट का क्या हो गया भाई, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में ये काम आ जाता है। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर बाकी तो कठोर जल डाला है, यहाँ से मृदु जल मिल गया, कि 10% NaCl क्यों मिलाते हैं, 10% NaCl क्यों मिलाते हैं। तो देखो इसकी एक वजह है, आप इसके अंदर जियोलाइट को अगर लगातार काम में लोगे, यानी लगातार इससे जल का शुद्धिकरण करोगे ना, तो इस जियोलाइट की क्रियाशीलता क्या होती है, खत्म हो जाती है। इस जियोलाइट की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए अपन ऊपर से क्या मिलाते हैं, इसमें 10% का NaCl मिलाते हैं। ये मिलाते जाते हो, जियोलाइट क्या है, अपना परमानेंट रूप से क्या करता रहता है, कार्य करता रहता है। तो ये कहलाती है भाई आपके कौन सी विधि, जियोलाइट विधि, या कौन सी होती है आपके परम्यूटेट विधि होती है। ठीक है ना। तो स्थायी कठोरता दूर करने की कितनी विधियां बता दी गई, 2 विधियां बता दी गई। ठीक है भाई, 2 विधियां कौन सी, पहली तो क्या थी, सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, धावन सोडा जिसे अपन लोग कहते हैं, और दूसरी विधि कौन सी थी भाई आपके, दूसरी विधि जो थी वो कौन सी थी आपके, जियोलाइट विधि या परम्यूटेट विधि होती है। ठीक है बेटे, तो इन दोनों विधियों को आप अच्छी तरह से पढ़ें। इसी तरह से अस्थायी कठोरता भी आपको बताई गई थी, तो ये डायग्राम वगैरह इनको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें। अगले पीरियड के अंदर अभी इसमें एक और विधि है स्थायी कठोरता को दूर करने की, वो आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।